तो स्वागत है एसईओ वर्कशॉप के इस वीडियो में। और मैंने 2 वीडियो पहले भी शूट किया जिसका ऑडियो गलती से ऑफ रह गया था, तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वापस से मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा सबसे पहला जो ऑन पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ एसईओ हमारा 2 कैटेगरी में होता है, बटा हुआ है। एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज। ऑन पेज होता है कि हमारा जैसे एक वेबसाइट हुआ, जो भी चीज़ हमें रैंक करनी है उस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा कि उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड क्या होता है, तो वैसा टाइटल, जैसे पिछले क्लास में जो ऑनलाइन हमारा क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कुछ भी एक गूगल पे सर्च कर रहे थे, जो टाइटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बिहार जो हम लोग सर्च कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वो टाइटल अगर हम सर्च कर रहे हैं तो 10 वेबसाइट आ रही है। तो हम लोगों का मोटो क्या था, पहले क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें वो टॉप रैंकिंग में अपना वेबसाइट लाना है। ओके, तो सबसे पहले हम उसके लिए करना क्या होगा कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है, तो मैं 2-4 फ्री टूल बता दूंगा आपको। सबसे पहले तो आप एक ओवर सजेस्ट, UBERSUGGEST, ओवर सजेस्ट एक फ्री टूल है। इसका एक एक्सटेंशन भी आता है, तो अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो आप उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा आपको, ओवर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, आप इसको ओपन कीजिए। इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी। एक बार मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ। मैंने इंस्टॉल कर रखा था, आपको दिखाने के लिए मैंने वापस से अनइंस्टॉल किया और उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ऐड टू क्रोम और ऐड एक्सटेंशन। केवल ये 1.5 MB के आसपास का एप्लीकेशन है, तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार जो ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ आपको दिख रहा है यू वाला आपका एक्सटेंशन आ चुका है। बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ दिखना कहाँ शुरू होगा, इसको आप कट कर दो। आप गूगल खोलो। आपने कोई एक कीवर्ड सर्च किया, जैसे मुझे अभी एक आर्टिकल लिखनी है कि बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर बेस्ट वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बिहार। बेस्ट वेब डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन बिहार। हम लोग यहाँ से देख सर्च किया बेस्ट वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन बिहार, और यहाँ पे 4-5 वेबसाइट का आपको ऊपर टॉप रैंकिंग दिख रहा होगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी उबर सजेस्ट की, जो हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया था। मोर इनसाइट्स। हमारा मोटो क्या होने वाला है कि हम लोग यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग पे अपना वेबसाइट कैसे लाए। तो इस कीवर्ड को याद रखिएगा, और मैं इस वर्कशॉप के अंदर ऐसे ऐसे कीवर्ड को, एक कीवर्ड जो हमारा हो गया बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन बिहार, इसे मैं रैंक करके आपको दिखाऊंगा आपके सामने। इस पे कैसे हम लोग आर्टिकल लिखेंगे, कैसे उसका बैकलिंक बनाएंगे, कैसे उसका ऑन पेज एसईओ करेंगे, और कैसे इसे रैंक करेंगे हम लोग। जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया था, चलिए हम लोग एक कीवर्ड आपको रिसर्च करके बताते हैं। कोई भी आप कीवर्ड डालिए, आपको नियरेस्ट
कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो पब्लिक आपको सर्च कर रही है, वैसे कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे। और वैसे मैं बहुत ही अच्छे खासे मूड में नहीं हूँ अभी, तो ऐसा टाइम भी चल रहा है कि आप डिस्टर्ब कभी भी हो सकते हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं बनने वाला है, बस काम की चीज़ें आपको मैं बताते जा रहा हूँ। तो डोंट माइंड, आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। एक छोटा सा कीवर्ड ही हम लोग सर्च करते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है। तो अब इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है? सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले एस भी, सर्च वॉल्यूम, या फिर सर्च, आपको कितने टाइम सर्च हो रहा है एक कीवर्ड, आपको गूगल पे कितने बार एक कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है, वो वॉल्यूम यहाँ दिखाता है। फिर आपका एसईओ डिफिकल्टी, आप अलग अलग टूल यूज करोगे, जैसे हम लोग अभी ओवर सजेस्ट यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये एसईओ 19 दिखा रहा है, किसी और में आपको 20 21 भी दिखा सकता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो एसईओ डिफिकल्टी आपको 19 है। इसमें बोलने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप इस पे मेहनत करते हो तो ये ईजी वाला सेक्शन रहेगा आपको रैंक करने के लिए, मॉडरेट लेवल का आपको सेक्शन है ये। सेक्शन बोले तो मॉडरेट लेवल का ये कीवर्ड है जिसको आपको रैंक करना है। इसमें अगर आपको 50 से ऊपर रहा, 40 रहा, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए। ये पेड डिफिकल्टीज़ क्या है? जब आप पेड ऐड चलाओगे तो वो भी कीवर्ड के बेसिस पे चलता है। सीपीसी आपका कोई खास सीपीसी इसका नहीं है। चलिए, अब हम लोग को मेन चीज़ कहाँ पे आती है, ये चीज़ हम लोगों को इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना था, लेकिन इंस्टीट्यूट के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं हमें नहीं पता है। तो हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो कोई फ़ायदा, में रैंक करने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस चीज़ को कोई खोज ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, बंदे इसे खोज रहे हैं, मिनिमम 1000 वॉल्यूम तो है, 1000 लोग खोज रहे हैं। और उसकी पीडी जो है, पेड डिफिकल्टीज 14 है और एसईओ डिफिकल्टी 19 है। ये मॉडरेट लेवल का कीवर्ड हो गया। आप कोई आसान वाला, जैसे यहाँ 6 दिख रहा है, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये 6 है एसईओ डिफिकल्टी, इस पे आप रैंक करना चाहो तो जल्दी रैंक हो जाएगा। बेस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये आपको 18 है, मॉडरेट लेवल का है ये भी, एसईओ डिफिकल्टीज आप यहाँ देख सकते हो। तो बेसिकली इससे आइडिया क्या मिलता है कि आपका जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड आपको जो भी कीवर्ड्स यूज़र सर्च कर रहे हैं, आपके सर्च इंजन पे सर्च आ रहा है और ट्रैफिक आ रहा है, वो यहाँ से आप कीवर्ड का एक अंदाज़ा ले सकते हैं। चलिए, तो कीवर्ड रिसर्च में बहुत सारी बातें, आप एक बार उसको ट्राई करना। फिर हम लोग एक कीवर्ड रिसर्च पे डाउट सेशन रखेंगे, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को। अभी हम लोग इसको बंद नहीं करते हैं, हम लोग कीवर्ड रिसर्च के आगे बढ़ेंगे, तो इसका इस ओवर सजेस्ट वाले टूल का हम लोग को फिर से यूज पड़ेगा। हम लोग चलते हैं वापस, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन बिहार। हम लोग चलिए इस पे एक आर्टिकल लिखते हैं। आप लोगों को भी एक ब्लॉगर का ब्लॉग बनकर मिल चुका है, तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप लोग ब्लॉगर पे अभी तक फैमिलियर हो चुके हैं। चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉग वाले सेक्शन में, और वहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल लिखते हैं। न्यू पोस्ट पोस्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक। सबसे पहले तो हम लोग टाइटल वही रखिएगा जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड है, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन बिहार। अब हम लोग का असल कहानी शुरू होता है यहाँ से। तो हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, आप एक चीज़ पहले चलता हूँ मैं अपने दूसरे किसी भी एक वेबसाइट पे, और इसका आप कंट्रोल+U, आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो दो, यहाँ पे आपको हाइड किया गया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से इन लोगों ने हाइड कर रखा है। कोई और एक वेबसाइट लेते हैं हम लोग, जैसे कि labnol.org, इंडिया की टॉप मोस्ट ब्लॉग है, जो हाईएस्ट अर्न करने वाला ब्लॉग है, उसमें से एक है ये labnol.org। ये हमारे मेंटर का भी है, अमित अग्रवाल सर। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे एक हाउ टू ऐड ऑप्शन इन गूगल फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल शीट।
चलिए ये एक आपको पोस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ये एक टाइटल हुआ, हम लोग सर्च करते हैं, देखिए इनका टॉप रैंकिंग जरूर होगा। तो अगर यहाँ के लिए नहीं हुआ तो कहीं बाहर के लिए हुआ, लेकिन ये इन्होंने टॉप रैंकिंग करके रखा होगा। चलिए बात यहाँ पे आती है कंट्रोल प्लस यू। जो चीज़ हमें देखनी है हम लोग वो देखने चलते हैं। आप कंट्रोल प्लस एफ, META। यहाँ पे एक मेटा नेम आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा होगा, कुछ ओवरलैप कर चुका है ये। आप एक काम करो, कोई और ब्लॉग खोल लो भाई। कंट्रोल प्लस यू वापस से हम लोगों ने टाइप किया, और यहाँ पे आगे आपको लोग सर्च करते हैं कंट्रोल प्लस एफ और मेटा। यहाँ जो आप लोग गौर से देखिएगा, इस चीज को मैं जूम करता हूँ एक बार। मेटा कीवर्ड, कीवर्ड्स में आप देख रहे हो कि एक जैपियर लिखा हुआ है, वेब एप्स लिखा हुआ है, ऑटोमेशन लिखा हुआ है, सिंकिंग लिखा हुआ है, इंट्रीग्रेशन लिखा हुआ है, और सबके बीच में एक कॉमा दिया हुआ है। ये कॉमा जो है आपको बेसिकली कीवर्ड्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। तो मतलब हम लोगों को क्या 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 करना है, मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, कंटेंट इज इक्वल टू जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, सो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा सिंपल छोटे से चीज़ में ही। मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, और यहाँ पे कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। 1 सेकंड 10 सेकंड तक मैं नहीं दो जवाब दूंगा, आप लोग खुद से बताओ। यहाँ पे हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा। चलिए तो कंटेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जो हमें टाइटल डालना है कि जो भी सर्च करने से हमारा वो कंटेंट मिल जाए। दूसरा क्या हो जाएगा, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन मुजफ्फरपुर बिहार, सपोज। फिर आप थर्ड कीवर्ड आप डाल सकते हैं पटना बिहार, और आप अनलिमिटेड डाल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें लिमिट वगैरह नहीं है। ये हमारा HTML व्यू ही है। चलिए दूसरी चीज़ें आती है हमारा क्या, मेटा नेम हो गया, मेटा टाइटल। हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ डालते हैं मेटा टाइटल, मेटा नेम इज इक्वल टू टाइटल। कंटेंट हमारा क्या होगा, कंटेंट हमारा फिर से यही होगा। ये हमारा हुआ बंद। फिर हमारा तीसरा चीज आता है, मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड टाइटल एंड एक और चीज आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। ये हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर फर्स्ट फर्स्ट क्लास आपको याद होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। आप वापस चलते हैं हम लोग गूगल वाले सेक्शन पे। अभी जो हम लोगों ने टाइटल डाला है यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग वापस इस वाले कोड पे। ये हमारा टाइटल हो गया, और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, ये जो हाईलाइटेड हुआ है अभी ब्लू कलर से सेलेक्ट करने के बाद, यही चीज़ होता है हमारा मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हमारा क्या है, सब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एथिकल हैकिंग, ट्रेनिंग सेंटर, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, आपके कोर्स के बारे में, या फिर आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, आपके आर्टिकल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, उस चीज़ को हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के लिए कर देते हैं इसी चीज़ को आपसे कॉपी पेस्ट। तो ये हो गया हमारा एक सेक्शन कंप्लीट। आप मीटर नेम डाले हैं, आप जब इसको कॉम्पैक्ट भी में जाओगे तो ये चीज़ आपको नहीं दिखने वाला है, ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ आपके HTML में है। तो मेटा मैंने HTML जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि जो हमारा मेटा टैग होता है वो कभी भी हमको आउटपुट नहीं दिखाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग वापस आते हैं, अभी एक दो सेक्शन और बच गया हमारा। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट मेटा सेक्शन।
ऑन पेज एसईओ का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, ये हमारा कीवर्ड टाइटल जो है हमारा शो, और यहाँ पे 3 सेक्शन जो हमारा हुआ, मेटा कीवर्ड, मेटा डेवलप डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल। फिर बारी आती है इसमें आपकी इंटरनल लिंकिंग की। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? तो इंटरनल लिंकिंग के लिए हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना होगा पहले। हम लोग चलते हैं, अब इसका काम खत्म हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं ये कंटेंट। क्या हमें 3 चीज़ें डालना होगा एकदम ध्यान से। हम लोग आते हैं अब इसमें सिंपली टेक्स्ट लिखने वाले सेक्शन में। हम लोग कोई भी अपने कंपटीटर को उठाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि कंटेंट हम लोग सामने लिख सकें। कंटेंट लिखने का भी एक हम लोग का स्पेशल 5 मिनट का सेशन रख लेंगे लाइव सेशन में, डाउट सेक्शन में, कि कैसे कंटेंट को बढ़िया बनाया जा सके। आप डायरेक्ट कॉपी नहीं करना कोई भी आर्टिकल किसी भी साइट से। आप कॉपी करो SPINBOT, क्योंकि एसईओ में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी आपका पायरेटेड चीज़ या फिर कॉपीड चीज़ रैंक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप कॉपी करो, बिल्कुल करो। जो इंटरनेट पे ब्लॉग्स है उस पर 50% से ज़्यादा चीज़ तो कॉपीड ही रहती है एक दूसरे ब्लॉग से। तो डजेंट मैटर, बस आप करो क्या, आप स्पिन बोर्ड वाले पे आओ, ऐसा ऐसा बहुत सारा बोर्ड है अवेलेबल। और इस बोर्ड को आप जब आप एक बार चलाओगे इस पूरे सेक्शन पे, पूरे टाइटल पे जो भी आप लिखे हो, तो वी आर ए लीडिंग वेब डिजाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पटना बिहार इंडिया, ये चीज़ आप एक लाइन पढ़ो। और जब आप बोर्ड चला देते हो तो फिर ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, सो आप देखना। गो। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, वी आर ए मेन वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, और आपने लिखा क्या था, कॉपी क्या किया था, वी आर ए लीडिंग वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब हो गया, गूगल को लगेगा ये चीज़ चेंज हो चुका है, एक जैसा नहीं है, तो ये फिर रैंकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए पेस्ट, ये तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हमारा जब भी पोस्ट शुरू होगा तो वो पोस्ट हमारा किसी से शुरू होगा, हमारे टाइटल से शुरू होगा, टाइटल से शुरू होगा। और इस चीज़ को आप कीजिए क्या, सेलेक्ट Ctrl+B। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मीडियम, आप उसको हाईलाइट कर दो। मतलब सोचो कि गूगल भी एक बंदा है, आप जो चीज़ दिखाना चाहते हो उसको तो आप कुछ स्पेशल दिखाओगे ना, तभी तो उसको दिखेगा। तो ये आप ये चीज़ हाईलाइट कर दो। सेकंड चीज़, आपका ये इमेज, आपने ये इमेज भी कॉपी करना है सपोज, तो आप एक काम करो, इसके नेम में थोड़ा सा डिफरेंस कर दो। इन, मान लो कुछ भी नेम है, इन बिहार। अब हो गया ये चेंज। चलते हैं हम लोग इमेज ऐड करने की तरफ। इमेज ऐड करना है, चलिए इमेज ऐड करते हैं हम लोग। ये हमारा रहा है इमेज, इसको करते हैं हम लोग अपलोड। ये हो गया हमारा एक इमेज। और हाँ, आपको इमेज अपने आर्टिकल में मस्ट है कि इंक्लूड करना ही करना है। तो वापस से हम लोग चलते हैं वापस से कॉपी करने, क्योंकि आर्टिकल हमको लंबा लिखना है, छोटे आर्टिकल गूगल को पसंद नहीं है। आप ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे किसी चीज़ को तो वही चीज़ गूगल को पसंद है। चलिए फिर से हम लोगों ने कॉपी किया, स्पिन बोर्ड पे गए, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। एक बार हम लोग चलाते हैं बोर्ड, और यहाँ पे फिर चेंज करके हम लोग कॉपी करके वापस चलते हैं अपने साइट पे, अपने ब्लॉग पे। गो। तो करते हैं हम लोग कॉपी, हम लोग चलते हैं वापस से आर्टिकल पे, हम लोग कर देते हैं यहाँ पेस्ट। चलिए अब आपको अपना आर्टिकल खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए भी एक चीज़ याद रखिए, आपको आर्टिकल अपना क्या खत्म करना है, अपने टाइटल से। एकदम ध्यान से, स्टार्ट और एंड दोनों आपके टाइटल से होगा और आपका बोल्ड वाला सेक्शन में होगा।
फिर आप अपने टाइटल को कॉपी कीजिए। दूसरी चीज़, आपका जो यूआरएल होता है, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा होगा, इसको आप खुद से अच्छा बनाना है। तो कस्टम, और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, जो हमारा टाइटल है सो, देन पब्लिश। एक हमारा यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट तैयार हो चुका है। हम लोग इंटरनल लिंकिंग एक हमारा बचा रहा ऑन पेज एसईओ में। इंटरनल लिंकिंग हमारे पास 2 पोस्ट कम से कम होने चाहिए, तभी जाके हम लोग इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो का ऑडियो नहीं गायब हुआ होगा, नहीं तो मुझे फिर से थर्ड फोर्थ टाइम हमको इस पे काम करना पड़ेगा, उसको फिर से वीडियो बनाने के लिए, जो कि बहुत भारी पड़ जाने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर हम लोग एक पोस्ट और लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल लिंकिंग। और जो इंटरनल लिंकिंग मैं समझा दूंगा, तो फिर आपको एक चीज़ का कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि ऑन पेज एसईओ में हमारा क्या क्या काम रहता है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 2 कैटेगरी में बटा है, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज एसईओ हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पहला क्या किया हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया है। दूसरा क्या किया है, हम लोगों ने आर्टिकल लिखना सीखा है। उसमें 3 हमारा मैंडेटरी चीज़ होता है, मेटा नेम, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और मेटा कीवर्ड। ये चीज़ मैंडेटरी होता है। फिर आपको टाइटल लिख कर ही स्टार्ट करना है अपने पोस्ट को, और एंड करना है भी अपना टाइटल लिख के हाईलाइट करते हुए। और फिर कभी भी अगर आप कॉपी भी करते हो, तो वो सेम चीज़ किसी वेबसाइट से आप कॉपी नहीं कर लेना। आपको spinboard.com पे जाना है, वहाँ पे अपना आर्टिकल कॉपी किया हुआ पेस्ट करना है, स्पिन करके फिर आपको अपने साइट पे पेस्ट करना है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।